तो हाँ जी, क्या हाल चाल मेरे भाई बंधुओं, स्वागत है आपका एक और नई खतरनाक सी वीडियो में। और पिछले वाली वीडियो की तरह इस बार भी मेरे को आप लोगों को थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए। हाँ, अभी तक हुए नहीं है, लेकिन ये वीडियो आने तक शायद हो जाएंगे। तो आप लोगों को थैंक यू बोलना तो बनता है यार। तो आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू। बाकी जो बंदों ने एपिसोड 1 नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फटाफट जाके पहले वो देखो। बाकी यार मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था और मेरे को हर एक कमेंट यही आ रहा था कि भाई कोलैब कर लो, भाई साथ में खिला लो। तो भाई देखो यार, सबसे पहले तो ये वर्ल्ड है और इसमें साथ में खेलने में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं। हाँ, सर्वर होता तो खेल सकते, लेकिन भाई अभी इतने सारे बंदे हैं तो सर्वर भी अच्छा बनाना पड़ेगा और इतना बजट नहीं है हमारा। बाकी बात रही कोलैब की, तो भाई देखो, जब तक नुबरून है तब तक मैं किसी के साथ भी कोलैब नहीं कर सकता यार। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझोगे। बाकी चलो यार, आज तो बहुत बकबक हो गई, अब सीधा वीडियो शुरू करते हैं। यार देखो, सबसे पहले तो एक हमारा छोटा सा काम रह गया था एपिसोड 1 में, जो था एक केव को डेकोरेट करना, जो कि हमने नहीं किया था। लेकिन कोई बात नहीं, इस एपिसोड में हम सबसे पहले यही काम करेंगे। सबसे पहले तो रास्ते के मिडल में करने के लिए हमने एक साइड माइन कर दी। ओके, अब ये रास्ते के एकदम मिडल में आ गया था। फिर हमने कुछ डेकोरेशन ब्लॉक लिए और डेकोरेट करने लगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बढ़िया सी चीज दिखाना चाहता हूँ। जब भी हम नुबरून के घर पे सोने जाते हैं तभी हमको ये दिखता है। मतलब यार चेक करो, कितना रियलिस्टिक टाइप सो रहा है। देखो यार, एकदम कैसा लग रहा है, ऊपर हाथ करके सो रहा है और कितना क्यूट लग रहा है यार। पूरा दिन तो सुअर जैसा लगता है। अबे साले। चलो भाई, मजाक की बात साइड में रखते हैं। केव बनाने के लिए हमको थोड़ा बहुत ड्रिपस्टोन और टफ ब्लॉक चाहिए था, तो हम सीधा निकल गए केव में लेने के लिए। तो थोड़ा बहुत रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद हम ऊपर आ गए। ओके, अभी मैं आप लोगों से मिलता हूँ सीधा केव बनाने के बाद। तो फाइनली अपना केव बन के तैयार हो चुका है और हमने इसका डिजाइन जो है वो हमारे ओल्ड वर्ल्ड की केव की जैसा ही रखा है। और ऊपर से देखने में तो ये क्या ही गजब लग रहा है। तो देखो, अपना केव बन के तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें लगाने के लिए अपने पास एक भी लैंटर्न नहीं है और लैंटर्न बनाने के लिए अपने पास आयरन भी नहीं है। और आयरन माइन कर करके हम थक गए थे यार। तो अभी हम बनाएंगे एक बढ़िया सा आयरन फार्म। तो देखो, इस साइड भी हमारे विलेज है और इस साइड भी हमारे विलेज है। तो अभी बचती है एक सामने वाली साइड, और हम ये जो फार्म बना रहे हैं वो विलेज से एटलीस्ट 250 ब्लॉक दूर होना चाहिए। तो फिर हम आगे की तरफ निकल गए। हम आगे जा ही रहे थे, तभी मैं एक पानी के गड्ढे में गिर जाता हूँ और तभी मेरा एक कॉल आ जाता है। और मैं कॉल रिसीव करके जैसे ही गेम में आता हूँ तभी ये हुआ। मतलब भाई, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। खैर, उसके बाद मैं फटाफट वापस आके अपना सामान लेता हूँ। उसके बाद एक अच्छी सी जगह सिलेक्ट करने के बाद हम कुछ शवल बनाते हैं और जगह को फ्लैट करने लगते हैं। ओके, अभी हम अपना आयरन फार्म इधर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने 9x9 का एक एरिया माइन किया और बीच में से 3 ब्लॉक अप एक स्प्रूस प्लैंक का पिलर बनाया। ओके, तो अभी हमको बहुत सारा स्टोन ब्रिक चाहिए, तो फिर हम दोनों आगे स्टोन माइन करने। तो इधर रात हो रही थी तो हमने नाइट स्किप कर दी और सुबह उठ के हमने जैसे ही देखा तो हमारा 100 डेज कंप्लीट हो गया था। वैसे इतना खुश होने की बात नहीं है यार, क्योंकि बंदे जो है वो 100 डे में तो भाई एंडर ड्रैगन को भी मार के आ जाते हैं और हमारे पास तो एक अच्छा आर्मर भी नहीं है। ओके, तो इनफ स्टोन माइन करने के बाद हमने कुछ फर्नेसेस बनाए और उसमें कोबलस्टोन स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। जितना स्टोन स्मेल्ट हुआ था उनका हमने स्टोन ब्रिक बनाया और 7x7 के एक एरिया में पूरा स्टोन ब्रिक लगाया और उसको फिल कर दिया। ओके, अभी नुबरून जो है वो थोड़ा बहुत आयरन फार्म का काम कर रहा है और मेरे को उसने बेड का काम सौंप दिया है। और यार हमको 30 बेड और 30 विलेजर चाहिए। तो फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ सीधा बेड बनने के बाद। तो 10-15 बेड बनने के बाद हमने जो मिडिल वाला ब्लॉक था हमारे फार्म का, उसके साइड में कुछ ऐसे लगा दिए बेड को। तो फाइनली सारे बेड बनने के बाद हमने फार्म पे बेड लगा दिए। उसके बाद हमने चारों तरफ 8-8 ब्लॉक पीछे एक लाइन खींची। फिर हमने चारों साइड को जोड़ के अंदर का एरिया पूरा फिल कर दिया और इसके ऊपर भी हमने चारों साइड पे 4-4 ब्लॉक आगे एक लाइन खींची और पूरा फिल कर दिया। ओके, इतना करने के बाद अभी हमको चाहिए था 30 फ्लेचिंग टेबल। तो फ्लिंट के लिए हम ग्रेवल को माइन करने लगते हैं और 30 फ्लेचिंग टेबल बनाने के बाद नीचे वाले फ्लोर पे हम एक एक ब्लॉक का गैप छोड़ के हर एक फ्लेचिंग टेबल को लगाते गए और जो बच गए थे उनको नीचे लगा दिया। उसके बाद हमने ऊपर एक बाउंड्री बनाई और भाई इधर क्या ही तो बिजली गिरी है। और उसके बाद भाई हमने ऊपर 5 ब्लॉक और नीचे 3 ब्लॉक लगा के इधर पानी डाल दिया। उसके बाद हमने 3 साइन बोर्ड लगाए और तीसरे वाले साइन बोर्ड के चारों तरफ हमने दोबारा साइन बोर्ड लगा दिए और उसके ऊपर भी चारों तरफ हमने साइन बोर्ड लगा दिए और इधर लावा डाल दिया।
और बीच में होपर लगा के 2 चेस्ट लगा दिए। ओके, तो उसके बाद हमने चारों तरफ पानी डाल दिया। हम पानी डाल रहे थे तभी एक ट्रेडर आ जाता है और वो एक मोस ब्लॉक बेच रहा था। तो हमने पोटैटो के बदले एक एमराल्ड ट्रेड किया और मोस ब्लॉक ले लिया। पानी का काम खत्म करने के बाद हमने बाउंड्री पे ग्लासेस लगा दिए। ओके भाई, अपना फार्म बन चुका है, लेकिन अभी इसमें एक आखिरी और सबसे अनोइंग काम बाकी है। और अनोइंग इसलिए यार क्योंकि इधर 30 विलेजर लाना है हमको। तो हम सीधा निकल गए विलेजर को लाने। तो विलेज पे आने के बाद हमने एक विलेजर को बोट में बिठाया और ले जाने लगे आयरन फार्म पे। और फाइनली आयरन फार्म पे आके हमने इसको अंदर डाल दिया। तो विलेजर को रखने के बाद मैं भाई घर पे खाना लेने के लिए आया और तभी देखो, मतलब यार इसको कोई भी काम दे दो इसने हगना तो है ही। खैर उसके बाद मैं फटाफट विलेजर के पास जाता हूँ और जैसे तैसे करके उसको अपने फार्म पे पहुँचाता हूँ। बाद में इनको ब्रीड करवाने के लिए हम इनको पोटैटो देते हैं, लेकिन इतने पोटैटो से कुछ नहीं होने वाला। तो भाई हमने रात होने का वेट किया और जैसे ही रात हुई तभी हम स्केलेटन को मारने लगे ताकि उनकी हड्डियों से हम बोन मिल बनाए और क्रॉप को ग्रो कर सके। उसके बाद हमने कुछ बोन मिल बनाए और क्रॉप को ग्रो करने लगे। और भाई हमें जितना भी पोटैटो मिला वो हमने विलेजर को दे दिया। अभी मैं आप लोगों से मिलता हूँ सीधा 30 विलेजर करने के बाद। और भाई हमने इतना सब करने के बाद ऊपर जाके देखा तो एक भी आयरन गोलम स्पॉन नहीं हो रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि हम ये फार्म को तोड़ के एक दूसरा फार्म बनाएंगे। तो फिर हम सारा पानी हटा के फार्म को तोड़ने लगते हैं। फार्म को तोड़ने के लिए हम इधर कुछ पिकेक्स बना रहे थे और हमने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो ये देखो भाई, इधर तो एक आयरन गोलम स्पॉन हुआ था। फालतू में यार इतना फार्म तोड़ दिया। नुबरून जब तक छोटे मोटे काम कर रहा था तब तक मैं आयरन गोलेम्स को मार रहा था। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। ओके भाई, तो थोड़े बहुत टीन के डब्बों को मारने के बाद हमने फार्म को दोबारा रिपेयर किया। हमने पूरे फार्म को रिपेयर कर दिया था और ये एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा था। और भाई इस फार्म के प्रोडक्शन की बात करें तो वो भी काफी बढ़िया है। तो देखो यार, अभी हमको आयरन की तो कभी कमी होने नहीं वाली, लेकिन भाई ये आयरन का आर्मर है वो हम पे जच नहीं रहा था यार, क्योंकि हम बहुत बड़े वाले प्रो है। तो हमने डिसाइड किया कि कुछ भी करके ये वाले एपिसोड में हम डायमंड का पूरा आर्मर बनाएंगे। तो उसके लिए हमको फॉर्च्यून 3 का एक बुक चाहिए होगा। तो मैं फटाफट से इधर से 2 लेक्टन उठाता हूँ और हम दोनों निकल जाते हैं विलेज के लिए। विलेज पे आने के बाद सबसे पहले तो जो विलेज में जो ब्लॉक थे हमने उनको तोड़ा। उसके बाद हमने एक विलेजर को लाइब्रेरियन बनाया और उसके चारों तरफ एक वॉल खड़ी कर देते हैं। और बाद में हम ट्राई करने लगते हैं फॉर्च्यून के लिए। और फाइनली थोड़ी ही देर बाद हमें ये फॉर्च्यून दे भी देता है। मतलब यार फॉर्च्यून देने में हमको इतना दिक्कत नहीं हुआ। तो एमराल्ड के लिए हम फटाफट चले जाते हैं वुड माइन करने। और थोड़ा सा वुड माइन करने के बाद मैं अपने आयरन फार्म पे जाता हूँ और स्टिक के बदले एमराल्ड ट्रेड करता हूँ। एमराल्ड ट्रेड करने के बाद मैं फटाफट घर पे जाता हूँ और 2 बुक लेके वापस विलेजर के पास जाता हूँ और सबसे पहले तो ट्रेड सिक्योर करता हूँ। तो ट्रेड सिक्योर करने के बाद मैं वापस से वही प्रोसेस करता हूँ। पहले वुड माइन करता हूँ, फिर स्टिक को ट्रेड करता हूँ। उसके बाद वापस विलेज पे जाता हूँ और एक फॉर्च्यून की बुक ट्रेड करता हूँ और एक एनविल बना के दोनों फॉर्च्यून की बुक को मिला के पिकेक्स में लगा देता हूँ। तो फाइनली अपने पास अभी आ चुकी है फॉर्च्यून की पिकेक्स। और भाई अभी हम भर भर के डायमंड ला सकते हैं। तो अभी केव में जाने के लिए हमने थोड़ी बहुत तैयारियां शुरू कर दी, जैसे कि वुड माइन किया, कोल लिया, थोड़ी बहुत पिकेक्स बनाई और फार्म से पोटैटो लिया। इतना करने के बाद हम निकल जाते हैं केव में माइनिंग करने के लिए और -57 पे आके माइनिंग करने लगे। और भाई माइनिंग करते करते हमको एक केव मिल गई थी और केव में आते ही हमको 2 डायमंड मिल गए थे। और भाई हमने दोनों डायमंड को फॉर्च्यून 3 से माइन किया, फिर भी हमको 2 ही डायमंड मिले। यार थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें ये ड्राउन दिख जाता है जिसके हाथ में ट्राइडेंट था। तो हमने इसको टपका दिया और इससे हमें ट्राइडेंट भी मिल गया। और भाई अभी अपने पास 2 ट्राइडेंट हो गए थे और थोड़ा आगे जाने पर हमको एक और डायमंड भी मिल जाता है। और इधर भाई हमको एक बहुत बड़ी केव मिल गई थी। तो हम लावा के ऊपर पानी डाल के आगे गए और पहले तो पूरी केव को लाइट अप करने लगे और 1-2 डायमंड मिल रहे थे वो भी लेते गए। और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें एक और केव मिल जाती है और इस केव का साइज देखो यार तुम लोग, इतनी बड़ी केव तो हमने आज तक नहीं देखी। खैर उसके बाद हम पूरी केव को लाइट अप करने लगते हैं और पूरी केव में से बस हमको एक ही डायमंड मिला है और वो भी हमने बंदरों की तरह ऊपर चढ़ के माइन किया। इसी केव में एक और ऊपर केव जा रही थी तो हम सीधा ऊपर गए और इधर आते ही हमको डायमंड मिल गए। लेकिन भाई इन लोगों ने मेरे पे हल्ला बोल दिया और मेरी शील्ड भी तोड़ दी। तो मैं इधर से एक डायमंड लेके सीधा भाग जाता हूँ और भाई मैं खोपचे में शील्ड बना के वापस से आता हूँ और जितने डायमंड बच रहे थे उनको माइन करता हूँ। भाई थोड़ा बहुत डायमंड माइन करके मैं जैसे ही आगे बढ़ा तभी हमको एक बहुत बड़ी केव मिल जाती है और इस वाली केव में डायमंड देखो यार ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम पूरी केव को लाइट अप करते हैं
और केव को लाइट अप करने के बाद जो भी डायमंड हमने पीछे छोड़े थे उनको हम माइन करने आ गए। और भाई ये देखो इधर आयरन की तरह डायमंड पड़े हुए हैं। भाई अगर आपको डायमंड चाहिए तो भाई स्ट्रेट माइनिंग करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। सबसे पहले तो एक केव ढूंढो जो बड़ी सी हो, बाद में उस पूरी केव को लाइट अप करो और ऊपर और नीचे दोनों तरफ देखो, आप लोगों को पक्का डायमंड मिल ही जाएगा। मेरे को तो भाई सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है डायमंड माइन करने का। बाकी आप लोग बताना आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। बाकी यार थोड़ा आगे जाने पर विच ने मेरे को पोइजन वाला एक क्वेश्चन मार दिया। बाद में मैंने अपना हेल्थ रीजनरेट किया और विच को मारा, और मैं जैसे ही आगे बढ़ा तभी मेरे को 3 डायमंड भी दिख जाते हैं। तो मैंने फटाफट उनको माइन कर लिया। डायमंड माइन करके मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने बेस जाऊंगा भाई, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अपने पास 64 और 12 डायमंड है और टोटल डायमंड होता है कुछ 1 मिनट रुको कैलकुलेट करके आता हूँ। हाँ, तो टोटल डायमंड होते हैं 76। इतना अच्छा मैथमेटिक का प्रदर्शन करते करते मैं चला गया ऊपर की तरफ, और ऊपर आते ही मैं निकल गया घर के लिए। बीच रास्ते में मेरे को स्नो भी दिख गया था तो मैंने वो भी ले लिया। और घर पे आते ही सबसे पहले तो मैंने अपना इन्वेंटरी सॉर्ट आउट किया। अभी तो भाई मैं घर के छोटे मोटे काम कर ही रहा था, तभी नुबरून केव में टपक जाता है और उसके पास 40+ डायमंड थे। अभी तो मैं जस्ट केव से आया ही था और ये मेरे को एक और केव में ले जा रहा है यार अपना सामान लेने के लिए। तो फाइनली हम पहुंच जाते केव में जहाँ पे नुबरून का सामान था, और नीचे आते ही मेरे को डायमंड भी दिख गए थे। तो मैंने फटाफट डायमंड माइन किए और नुबरून को थोड़ा बहुत सामान देने के बाद मैं इधर से निकलने लगता हूँ। और मैं ऊपर जा ही रहा था तभी देखो यार मेरे साथ क्या होता है। मतलब भाई कितना खराब किस्मत है। खैर मेरा सामान तो मेरे को पूरा यहीं पे मिल जाता है, लेकिन भाई अपने पास 26 XP थी वो गई। उसके बाद मैं फटाफट घर पे आ जाता हूँ। घर पे आते ही सबसे पहले तो मैंने डायमंड चेस्ट में रख दिए, और बाद में ये बैम्बू जो था वो बहुत ही गंदा लग रहा था घर के सामने, तो मैंने इसको हटाया। और अभी भाई हमको बहुत ही खराब न्यूज नुबरून के द्वारा सुनने को मिली है, और वो न्यूज है कि उसका सारा सामान डिस्पोन हो गया। हाँ भाई 40+ डायमंड, इतना आयरन, इतना कोल, सब कुछ गया। तो मैंने एक अच्छा दोस्त होने के नाते उसको 40 डायमंड और कुछ खाना वगैरह दिया। उसके बाद मैंने पोटैटो कुक करने के लिए रख दिया और अपने लिए पूरा डायमंड का आर्मर और टूल बनाया। तो भाई फाइनली अपने पास डायमंड का पूरा आर्मर आ चुका था, और अभी हम काफी प्रोटेक्टेड फील कर रहे थे यार। तो देखो अपने पास डायमंड का आर्मर तो आ चुका था, लेकिन इसको एन्चांट करने के लिए हमको विलेजर चाहिए रहेंगे। तो अभी हम बनाएंगे एक तगड़ा सा ट्रेडिंग हॉल, और हमने डिसाइड किया कि हम ट्रेडिंग हॉल अंडरग्राउंड बनाएंगे। और यार ये ट्री देखो कैसे उगा हुआ है, मतलब बाहर की साइड तो है ही, लेकिन अंदर की साइड भी इसके लीव्स आ गए। और भाई ये वॉल के आर पार कैसे आ गया मेरे को भी नहीं पता। सबसे पहले तो हमने थोड़ा बहुत खाना कुक करने के लिए रखा, और घर के सामने आकर इधर 5 ब्लॉक का गैप देके नीचे 10 ब्लॉक माइन कर दिए। नीचे 10 ब्लॉक डिग करने के बाद अभी हमको आगे 30 ब्लॉक माइन करने हैं। इतना करने के बाद हमें ये पूरा बीच वाला एरिया भी माइन करना पड़ेगा। तो फिर क्या हम लग जाते हैं सीधा काम पे। ओके, तो इतना एरिया माइन करने के बाद हमने एक लेयर और माइन कर दी नीचे की और ऊपर की। तो अपना एरिया तो माइन हो चुका था, लेकिन मेरी इन्वेंटरी एकदम ही फुल हो रखी थी। तो मैंने सबसे पहले तो घर पे जाके अपना इन्वेंटरी सॉर्ट आउट किया, और इधर भाई मैं रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया था। वो तो अच्छा है मेरे को जल्दी से याद आ गया। तो देखो इस साइड नुबरून अपना ट्रेडिंग हॉल बनाने वाला है, और दूसरी साइड मैं अपना ट्रेडिंग हॉल बनाने वाला हूँ। तो हमको ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए माल पानी भी बहुत सारा चाहिए होगा, लेकिन सबसे पहले तो हम इधर अपना पोटैटो हार्वेस्टिंग करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हमको बहुत सारा मोस ब्लॉक चाहिए रहेगा डेकोरेशन के लिए। तो मैं इधर से कुछ मोस ब्लॉक उठाता हूँ और रात होने पर स्केलेटन को मारता हूँ। रात भर स्केलेटन को मारने के बाद मैं उनकी हड्डियों का चूरा बनाता हूँ और मोस ब्लॉक को मल्टीप्लाई करने लगता हूँ। तो मैंने कुछ इतना सारा मोस ब्लॉक कलेक्ट कर लिया है, और एक बार ही ऊपर देखो यार हम मोस ब्लॉक कलेक्ट करते करते कितना नीचे आ गए हैं, और ऊपर से देखने में तो ये कुआं ही लग रहा है। खैर उसके बाद हम फटाफट ट्रेडिंग हॉल पे आते हैं, और नुबरून काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था यार। तो मैं जितना भी मोस ब्लॉक लाया था वो मैंने एक चेस्ट बना के उसमें रख दिया। अभी मेरे को थोड़ा बहुत ओक और स्प्रूस का वुड भी चाहिए था, तो फिर क्या मैं लकड़हारा बन गया और आ गया पेड़ काटने।
ओके, वुड का काम डन। और मैं जितना भी वुड लाया था वो मैंने एक चेस्ट बना के उसमें रख दिया। बाद में मैं लग जाता हूँ ट्रेडिंग हॉल बनाने में। तो सबसे पहले तो मैंने ओक वुड के 2 पिलर बनाए और बाद में स्प्रूस के स्लैब बनाकर उन्हें इस तरह से लगाता गया और बाद में मैं अपनी पूरी साइड में यही स्ट्रक्चर बिल्ड करता गया। बाद में इस रूम की तरह हर एक रूम को मैं 5-5 ब्लॉक अंदर से माइन करता हूँ और घर जैसा शेप देता हूँ। रूम नंबर 2 डन। रूम नंबर 3 डन। रूम नंबर 4 और रूम नंबर 5। इसके बाद मैंने नीचे का फ्लोर और ये जो वॉल आ रही थी बीच में उसको भी हटाया। तो वॉल बनाने के लिए हमको थोड़ा बहुत एंडसाइड का भी जरूरत पड़ेगा, तो मैं आ गया सीधा क्यू में। ओके, एंडसाइड माइन करने के बाद मैं वापस अपने ट्रेडिंग हॉल पे आ जाता हूँ और जितना भी एंडसाइड था वो सारा चेस्ट में रख दिया। उसके बाद मैं आ गया था वाइन्स कलेक्ट करने, क्योंकि हमको मोसी कोबलस्टोन बनाना था। वाइन्स कलेक्ट करने के बाद मैंने मोसी कोबलस्टोन और मोसी स्टोन ब्रिक बनाए और फिर इधर बीच में एक वॉल बनाता गया। उसके बाद में हर एक प्रकार के ब्लॉक अपने वॉल पे लगाता गया, जैसे कि मोस ब्लॉक, एंडसाइट, नॉर्मल स्टोन, मोसी कोबलस्टोन और मोसी स्टोन ब्रिक, और बीच की सभी वॉल में मैं यही डिजाइन करता गया। और भाई मेरे को इधर पता चलता है कि भाई हम मोस ब्लॉक से भी मोसी कोबलस्टोन बना सकते हैं। और फालतू में मैं आधे घंटे तक उधर वाइन्स कलेक्ट करता रहा। वॉल का काम कंप्लीट करने के बाद मैं अपना रूफ डिजाइन करने लगता हूँ और एक से एक टट्टी चीज बनाने के बाद फाइनली मैं कुछ अब अच्छा कर रहा था। हाँ, तो अब लग रहा है एकदम तबाही। फ्लोर का डिजाइन हम कुछ ऐसा रखते हैं और पीछे वाली वॉल पर हम सबसे पहले तो ओक लॉग लगाते हैं और उसके बीच में मोसी कोबलस्टोन की वॉल और मोसी स्टोन ब्रिक की वॉल लगाते हैं। बाकी भाई छोटा मोटा डेकोरेशन करके और एक बेड लगा के फाइनली एक रूम हमारा कंप्लीट हो चुका है। और भाई अभी हमको ऐसे ही और 4 रूम करने थे। और भाई मैं बता दूं, एक एक रूम में एक एक विलेजर रहेगा, मतलब रईसी देखो यार विलेजर की। तो चलो फटाफट कंप्लीट करते हैं। ये आखिरी बेड और काम डन। अभी फटाफट फ्लोर भी चेंज करते हैं। फ्लोर का काम खत्म करने के बाद हमने इधर कुछ कस्टम ट्री बनाए। तो फाइनली कस्टम ट्री भी बन चुके थे और क्या ही तो गजब के लग रहे थे यार। तो अभी लेंटर्न बनाने के लिए हमको थोड़ा बहुत आयरन भी चाहिए था, तो मैं अपना आयरन फार्म पे आके AFK करने लगता हूँ। तो भाई मैं AFK कर ही रहा था तभी एक बंदरिया आती है और मेरा सारा आयरन चुरा के भाग जाती है। खैर उसके बाद मैं बंदरिया से आयरन लेता हूँ और कुछ लेंटन बना के पेड़ के बीच में लगा देता हूँ। खैर उसके बाद मैंने जो इधर स्लैब थे उनको हटा के ऐसे स्टेयर लगा दिया, क्योंकि स्लैब के ऊपर कोई भी ब्लॉक नहीं लग रहा था। एंड अगेन मेरी रिकॉर्डिंग ने अपनी औकात दिखा दी थी और बीच में ही बंद हो गई। लेकिन मैं हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया। वैसे ज्यादातर तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा भाई, हमने ये फ्लोर चेंज किया और ऊपर का रूफ भी चेंज कर दिया। बाकी ये पीछे की साइड हमने ऐसे ही रखी, क्योंकि आगे इधर और एक्सपांड करने वाले हैं हम। अब बस इधर एक विलेजर की कमी है और भाई मैं 5 विलेजर का नाम अपने सब्सक्राइबर के ऊपर रखूंगा। तो अगर आपको भी अपना नाम लिखवाना है तो कमेंट में लिख दो अपना नाम, तो मैं रैंडम 5 बंदों का नाम उठाऊंगा और विलेजर का नाम वही रख दूंगा। चलो बातें बहुत हो गई, अभी सीधा चलते हैं विलेजर को लाने। तो हम सीधा विलेज पे गए और 2 विलेजर को पकड़ के लाए और इनको पैक करके इनका बोट तोड़ दिया। तो एक विलेजर तो आराम से चला गया, लेकिन दूसरे विलेजर को जैसे ही धक्का दिया तो वो सीधा मर गया यार। अब यार इतनी गधा मजूरी हमें वापस करनी पड़ेगी। तो हम वापस विलेज पे गए, एक विलेजर को लाया और इस बार इसको सेफली अंदर पहुंचाया और बाद में इन दोनों को ब्रीड करवाया। और जब रात होने पर विलेजर अपने अपने बेड पे सोने चले गए तब हमने बाहर से फेंस बंद कर दिया। उसके बाद हमने व्हाइट कंक्रीट बनाया, उनके ऊपर पानी डाल के उनको माइन किया और इधर आगे की साइड पूरे में लगा दिया। इसके बाद ये चेस्ट बीच में आ रहे थे तो इसको हटा के मैंने अपने स्टोरेज रूम में शिफ्ट कर दिया। और
और ये देखो यार, दोनों अलग अलग रूम में फिर भी इनको दिल मिलाना है। पता नहीं क्या होगा इस जनरेशन का। खैर अब ये बाउंड्री इधर अच्छी नहीं लग रही थी तो हमने इसको हटाने का सोचा। तो भाई हम फैंस का काम कर ही रहे थे तभी मेरे को एक्सपी के नीचे ये ब्लू कलर की लाइन दिखती है और ये भाई नुब्रून का लोकेशन बता रही थी और हमको पता भी नहीं था हमारा गेम अपडेट भी हो चुका है। और भाई ये अपडेट हैप्पी घास्ट वाला था और अब हम इस वर्ल्ड में हैप्पी घास्ट को भी ला सकते हैं, लेकिन वो सब बाद में करेंगे यार। सबसे पहले तो ये फेंस को निकालते हैं। ओके, तो फेंस निकालने के बाद हमने कुछ आयरन बार बनाए और उन्हें फेंस की जगह पे लगा दिया। और भाई अब क्या ही तो मस्त लग रहा है यार। तो अभी हमें थोड़ा बहुत ऑब्सीडियन भी चाहिए था नेदर पोर्टल बनाने के लिए और हम ऑब्सीडियन लाए तो थे, लेकिन पता नहीं हम कौन सी सीक्रेट जगह पे रख देते कि वापस हमको ही नहीं मिलता। खैर उसके बाद हम फटाफट अपने केव में आते हैं और ऑब्सीडियन माइन करने लगते हैं। ओके, तो थोड़ा बहुत ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद हम इधर से निकल गए। ऊपर आते ही सबसे पहले तो हमने अपना एरिया एक्सपांड किया। एरिया एक्सपांड करने के बाद हमने इधर एक अलग से रास्ता बनाया नेदर पोर्टल के लिए। तो इधर हमने एक नेदर पोर्टल बनाया, इसको लाइट अप किया। नेदर पोर्टल बनाने के बाद हमको याद आता है कि हमने शिप का नाम अभी तक नहीं रखा और भाई आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट किए थे और ये भाई ने तो अपना क्रश का नाम ही बोल दिया, लेकिन भाई मेरे को ये भाई का कमेंट बहुत ही अच्छा लगा यार। देखो क्या नाम है मस्त, नुब्रून की जीएफ। तो हम फटाफट नेम टेक लेते हैं और यही नाम रख देते हैं। तो फाइनली हम शीप का नाम यही रख देते हैं। तो भाई मैं जैसे शीप का नाम रखता हूँ इसने इसको मार दिया और भाई शीप को मार के ये भागने लगता है और भाई फिर बहुत देर तक मारने के बाद मैं इसको फाइनली मारते मारते घर पे ले आता हूँ और भाई शीप को मारने का बदला मैं इससे आगे जरूर लूंगा। खैर उसके बाद हम अपना नेदर पोर्टल थोड़ा बहुत डेकोरेट करते हैं और हमने ये डिजाइन रखा था एकदम सिंपल सा था और हम नेदर में जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में ताकि लोगों में थोड़ा बना रहे कि भाई नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, ताकि मेरे थोड़े बहुत व्यू भी आ जाए। बाकी हाँ भाई लोग, यही थी आज की वीडियो। आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसे लगी जरूर से बताना। और भाई अगर आप लोग चैनल पे नए हो और इधर तक वीडियो देख रहे हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो यार। और हाँ अगर इधर तक देख रहे हो तो डेफिनेटली वीडियो पसंद भी आई होगी तो एक लाइक भी। ये क्या दिखा दिया? हाँ तो वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी यार मेरे को पता है बहुत सारे बंदों का मेरे साथ खेलने का बहुत मन है, मेरे को भी आप लोगों के साथ खेलने का बहुत मन है, लेकिन मैं लाचारी से अभी सॉरी ही बोल सकता हूँ। लेकिन फिकर मत करो, अगर आप लोगों का ऐसा ही सपोर्ट बना रहा तो आगे जाके मैं बहुत बड़ा सर्वर बनाऊंगा और उसमें हम सभी लोग साथ में खेलेंगे। बाकी हाँ यार इतना ही कहना था, ध्यान रखना अपना। बाकी चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं इसका इलाज करता हूँ।